हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। और उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड जीके के लिए ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लास हम बना चुके हैं, ये तीसरी क्लास है, उनको भी आप ज़रूर देखिए। तो उत्तराखंड राज्य के बारे में हल्की फुल्की चर्चा हम कर रहे हैं आप लोगों से। आपको ये हेल्प देगा स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और स्टेट में जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको ये हेल्प देगा। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते हैं और आपको वैसे ही जानकारी चाहिए तो भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बना और ये 27वां राज्य था। अक्सर क्वेश्चन आता है कि सन 2000 में एक साथ 3 राज्य बने थे, कौन कौन से वो राज्य थे? तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सबसे पहले 26वां राज्य 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर 27वां राज्य 9 नवंबर को उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर 28वां राज्य झारखंड। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख भी रखी हैं। अच्छा, उत्तराखंड का जो पुराना नाम है वो उत्तरांचल है। ध्यान रखना, जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड स्टेट बना था तो उसका नाम उत्तराखंड ना होकर के उत्तरांचल था, ये सभी को पता है। इसका नया नाम हुआ उत्तराखंड। हम लोगों ने मांग की थी कि भाई जो राज्य आंदोलनकारी थे उनकी जो भावना थी, उनकी भावना ये थी कि अलग राज्य बनेगा, उसका नाम उत्तराखंड होगा। तो इसी भावना का सम्मान करके सरकार ने संसद में बिल पास किया और बिल पास करने के बाद उत्तरांचल की जगह नया नाम हो गया उत्तराखंड। अक्सर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य कब बना, या उत्तराखंड राज्य से नाम कब बना? तो 1 जनवरी सन 2007 को। एक बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि पृथक उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया, तो सभी लोगों ने आंसर दिया 9 नवंबर सन 2000, मैं भी उसमें शामिल था। क्वेश्चन आया कि अलग उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर सन 2000 को बना, लेकिन बाद में लोकसभा आयोग ने उसका आंसर गलत दिया। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए, तो उसके बाद ये पता चला कि भाई ये उत्तराखंड राज्य पूछ रहा है, ना कि उत्तरांचल। कोर्ट ने, आयोग ने हमारी आपत्ति, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं माना। उसने कहा कि क्वेश्चन उत्तराखंड है ना कि उत्तरांचल है। तो ध्यान रखना, अगर पूछे उत्तरांचल कब बना तो 9 नवंबर सन 2000, और अगर पूछे कि अलग उत्तराखंड राज्य कब बना तो जरा संभल के उसमें देख लेना 1 जनवरी सन 2007 ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, अच्छा, 1 जनवरी सन 2007 को इसका नया नाम हुआ उत्तराखंड। और उस समय पूछते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, और सरकार थी यूपीए फर्स्ट, यूपीए 1 और यूपीए 2। 2004 में यूपीए 1 और 2009 में यूपीए 2। अब उत्तराखंड की विधानसभा की बात कर लेते हैं। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की पहली विधानसभा अस्तित्व में आई, जो कि अंतरिम विधानसभा थी, काम चलाऊ विधानसभा थी। अब इस विधानसभा में कितने मेंबर थे? इस विधानसभा में देखें ना, यूपी की विधानसभा यूपी राज्य से अलग होकर के अलग उत्तराखंड स्टेट बना, तो रातों रात इलेक्शन होना तो संभव था नहीं। तो हुआ ये कि यहाँ के जो पर्वतीय ज़िले थे, कुमाऊं गढ़वाल के जो पर्वतीय ज़िले थे, उनमें कुल 22 एमएलए थे। उन 22 एमएलए को लिया गया। इसके अलावा यूपी विधान परिषद से 8 सदस्यों को लिया गया जो पर्वतीय क्षेत्रों से थे। 8 सदस्य जो यूपी विधान परिषद के थे यानी कि एमएलसी थे, उनको लिया गया, और 22 एमएलए जो यहाँ के थे उनको लिया गया। इस तरह से कुल मिलाकर के 30 सदस्यीय अंतरिम विधानसभा अस्तित्व में आई 9 नवंबर सन 2000 को। अब ये जो विधानसभा थी, इसको पूरी विधानसभा का दर्जा था, और इसके जितने ही मेंबर थे उन सबको एमएलए का दर्जा था। जो एमएलसी थे वो भी मंत्री बने थे। लेकिन विधानसभा जो थी हमारी वो एक सदनीय थी। जैसे यूपी में विधानसभा 2 सदनीय है, विधानसभा विधान परिषद, लेकिन उत्तराखंड राज्य में विधानसभा एक सदनीय है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद, उस समय की विधान परिषद के सदस्यों को एमएलए का दर्जा दे करके विधानसभा में शामिल किया गया, लेकिन हमारे यहाँ दूसरा सदन विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। तो एक सदनीय हमारा जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। अब 9 नवंबर सन 2000 को जब ये विधानसभा अस्तित्व में आई तो इसमें पहले प्रोटेम स्पीकर जो बने, आप जानते होंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, वो थे काजी मोइनुद्दीन। और उसके बाद विधिवत इस विधानसभा में स्पीकर चुने गए। पहले निर्वाचित पीएम थे ये, मैं लिख देता हूँ, निर्वाचित पीएम थे ये, इनका नाम था प्रकाश पंत। अच्छा, अब लगभग 2 साल तक हमने इस विधानसभा से काम चलाया। उसके बाद पहली बार हमारे यहाँ विधानसभा के आम चुनाव हुए। ये आम चुनाव हुए थे 14 फरवरी सन 2002 को। तो सन 14 फरवरी सन 2002 को उत्तराखंड की जो पहली निर्वाचित विधानसभा थी उसके चुनाव हुए थे। एक सदनीय विधानसभा ये है। अच्छा, अब जो वर्तमान विधानसभा है हमारी वो 5वीं है, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में जो टोटल मेंबर थे वो थे 71। 70 सीट हैं यहाँ पर, 70 जो चुनाव क्षेत्र हैं, 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 70 चुनाव क्षेत्र हैं, और एक जो है एमएलए वो राज्यपाल एंग्लो इंडियन कोटे से नॉमिनेट किया करते थे। इस समय वो नॉमिनेशन नहीं है।
तो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें विधानसभा के कुल सदस्य या कुल सीट वो बताएगा आपको 71, और अगर वो पूछेगा कि चुनाव क्षेत्र कितने हैं तो 70। लेकिन जो पहली विधानसभा हुई थी के चुनाव हुए थे उसमें पहले जो स्पीकर थे वो थे यशपाल आर्य। आप देखें ना, यूपी उत्तराखंड की जो विधानसभा है, जो अंतरिम विधानसभा थी, उसमें जो प्रोटेम स्पीकर थे वो काजी मोइनुद्दीन थे, चुने हुए स्पीकर जो थे वो प्रकाश पंत थे। लेकिन उसके बाद जब चुनी हुई निर्वाचित विधानसभा आई, विधिवत जब चुनाव हुए, तो उसके पहले स्पीकर थे यशपाल आर्य। ये इस समय बाजपुर से एमएलए हैं। यशपाल आर्य जी अभी भी एमएलए हैं, सक्रिय राजनीति में हो, बाजपुर से एमएलए हैं। इनके एक पुत्र भी हैं, वो भी एमएलए हैं, पिछली बार नैनीताल से थे लेकिन इस बार चुनाव हार गए। तो अब जो वर्तमान विधानसभा है हमारी, उसका जो क्रम है 5वां है। वर्तमान विधानसभा जो उत्तराखंड की 5वीं है। इसके चुनाव हुए थे पिछले मार्च 2022 में। इसकी जो स्पीकर हैं ऋतु मोहन खंडूड़ी हैं। ऋतु मोहन खंडूड़ी जो हैं हमारे पूर्व सीएम माननीय भुवन चंद खंडूड़ी जी की सुपुत्री हैं। तो ऋतु मोहन खंडूड़ी जो हैं इस समय हमारी विधानसभा की स्पीकर हैं। इस समय विधानसभा में खूब सवाल आता है कि जो एससी और एसटी हैं उनके लिए रिजर्व सीट कितनी है। तो 13 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं और 2 सीट जो हैं एसटी के लिए रिजर्व हैं। ये सवाल खूब आता है, हॉट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। टोटल 15 सीटें जो हैं विधानसभा में वो रिजर्व हैं एससी और एसटी के लिए। और कई बार सवाल ये भी आता है कि जो सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं वो कौन सी हैं। तो इसमें एक नानकमता विधानसभा क्षेत्र है ऊधम सिंह नगर जिले में, और एक है चक्राता विधानसभा क्षेत्र देहरादून जिले में। ये 2 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिए, एसडीएम बनिए, चक्राता क्षेत्र के एसडीएम बनिए, ठंडी। लेकिन साहब जन्नत पाने के लिए मरना पड़ता है, समझ रहे मेरी बात। जन्नत पाने के लिए मरना पड़ता है, बिना मरे जन्नत नहीं मिलेगी। तो अगर एसडीएम बनना है और चक्राता की ठंडी हवा खानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ मत करिए, आप लगातार हमारी वीडियो को, हमारी क्लासेस को फॉलो करिए। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, तो चक्राता देहरादून। अच्छा, अब हमारे यहाँ राज्यसभा में, हमारे स्टेट से राज्यसभा का जो कोटा है वो 3 सीटों का। लगे हाथ आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि हमारे यहाँ से, अच्छा ये सवाल आप अभी जो मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया कि कुछ लोग पक्षपात का आरोप लगाते हैं कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है यहाँ के एग्ज़ाम में। देखिए, किसी तरह कोई पक्षपात नहीं है। दिक्कत ये है कि यहाँ के जो 13 जिलों के जो निवासी हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हैं, उन्हें याद नहीं करना पड़ता है। बाहर से जो स्टूडेंट आता है उसके लिए वो कठिन हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीट हैं, आपने याद कर लिया, ठीक है, आपने याद कर लिया लोकसभा की यहाँ कुल 5 सीट हैं। अब उसने पूछा कि इसमें से कौन सी लोकसभा की सीट नहीं है। तो पिछली बार मैंने स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी लोकसभा की सीट नहीं है। तो उसमें नैनीताल भी था ऑप्शन और ऊधम सिंह नगर भी था। अब जो राज्य के निवासी हैं उनमें से ही बहुतों को पता नहीं था कि नैनीताल और ऊधम सिंह नगर 2 अलग अलग लोकसभा सीट हैं। तो जो नैनीताल लोकसभा सीट है उसमें नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले दोनों शामिल हैं। हाँ, और एक बार एक सवाल हो रहा था कि इसमें कौन सी लोकसभा की सीट है कौन सी नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था काशीपुर। तो काशीपुर विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट नहीं है। तो ये लगे हाथ आप लोग ध्यान करिएगा, नैनीताल जो संसदीय क्षेत्र है उसमें नैनीताल ऊधम सिंह नगर दोनों शामिल हैं। दूसरा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें खुद अल्मोड़ा जिला, पिथौरागढ़ जिला, बागेश्वर जिला और चंपावत जिला सम्मिलित हैं। ठीक है ना, बहुत सारे जिले, नाम याद रखना आप। उसके बाद जो टिहरी जिला है, जो टिहरी संसदीय क्षेत्र है उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन में, अगर हम एरिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जो टिहरी संसदीय क्षेत्र है, टिहरी लोकसभा क्षेत्र है, उसमें यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हैं। जैसे आप देखें ना, हमारे यहाँ जो लोकसभा सीटें हैं कुल 5 हैं। इसमें नैनीताल लोकसभा सीट में 2 जिले शामिल हैं, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। अल्मोड़ा में खुद अल्मोड़ा जिला, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत शामिल हैं। उसके बाद टिहरी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के ज़िले शामिल हैं। उसके बाद हरिद्वार अकेले एक ज़िले की लोकसभा सीट है और पौड़ी भी इसी तरह से अकेले एक ज़िले की लोकसभा सीट है, क्योंकि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। अब लोकसभा की यहाँ पर 5 सीट हैं, उसमें से एक सीट जो है वो रिजर्व है एससी के लिए और वो है अल्मोड़ा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।